हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं आपको कल का किस्सा सुनाती हूँ। मेरे बेटे ने मेरे हस्बैंड का लैपटॉप ले लिया खेलने के लिए। वो खेलने लगा। उसको कोई ऐप डाउनलोड करना था, लेकिन उसका ऐप डाउनलोड हो नहीं रहा था। तो उसने अपने पापा की एक इम्पॉर्टेंट फाइल डिलीट कर दी गलती से। उसका ऐप तो डाउनलोड हो गया, लेकिन जब उसके पापा ने वो जब अपना लैपटॉप देखा तो उन्होंने देखा कि मेरी तो वो फाइल मिल ही नहीं रही है। अब उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि कहीं तुमने वो फाइल डिलीट तो नहीं कर दी। बेटा डर गया था कि कहीं उसको डांट या मार ना पड़े, तो उसने कहा कि नहीं पापा, मैंने कोई फाइल डिलीट नहीं करी। अब उसके पापा परेशान, वो बहुत सर्च कर रहे हैं कि कहाँ चली गई वो फाइल। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब मेरे बेटे को रियलाइज़ हुआ कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। फिर उसने काफ़ी सोचा और फिर वो अगले दिन अपने पापा के पास गया और कहता है कि पापा सॉरी, मैंने ही फाइल डिलीट कर दी थी। अब उसके पापा ने क्या किया होगा आप बताइए। सोचिए, क्या कहा? डांटा होगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके पापा ने उसको गले से लगा लिया और कहते हैं थैंक गॉड तुमने फाइल डिलीट कर दी थी। उसको तो मैं रिकवर कर ही लूँगा। मुझे लगा कि कहीं वो कॉन्फिडेंशियल फाइल कहीं किसी के हाथ ना लग गई हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी। अब उसके जब पापा ने ऐसा उसको कहा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पापा, मैंने तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट कर दी थी, तब भी आपने मुझे डांटा नहीं। तो देखिए, बच्चे के मन में कैसे हुआ कि उसको ये सच बता देना चाहिए। सबसे पहले तो उसने आत्ममंथन किया। उसने ये सोचा कि क्या मुझे ये बात बता देनी चाहिए। जब उसके अंतर आत्मा से यह आवाज़ आई कि उसको ये बात बता देनी चाहिए, तो उसने नेक्स्ट स्टेप क्या किया? उसने नेक्स्ट स्टेप किया अपनी गलती को स्वीकार करना। जी हाँ, कई बार हम अपनी गलतियाँ स्वीकार नहीं करते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। इसलिए अगर आप पहले अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि दूसरों को समझना अच्छा है, लेकिन खुद को समझना सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है। इसलिए खुद को समझिए, आत्ममंथन कीजिए। उसके बाद अगर आपसे गलती हुई है तो उसको रियलाइज़ कीजिए और उसको सही करने का प्रयास कीजिए। अपने बच्चे ने अपनी गलती रियलाइज़ करी तो उसके दो फ़ायदे हुए। पहला ये कि उसके पिता को उस पर से उसका विश्वास उनका टूटा नहीं, क्योंकि अगर वो गलती रियलाइज़ नहीं करता तो अगली बार अपनी कोई भी चीज़ देने से पहले उसके पिता को लगता कि कहीं ये खराब ना कर दे। तो उसने अपना विश्वास बनाए रखा अपनी गलती को एक्सेप्ट करके। दूसरा ये हुआ कि उसके पिता ने रिकवर करने का प्रयास किया। जब उनको पता चला कि ये गलती हुई है, ये डिलीट हो गई है, तो उसको वापस रिकवर करने का प्रयास किया। यानी कि समस्या से समाधान की ओर उनका ध्यान गया, वरना वो समस्या को ही खोजने में लगे थे कि आखिर वो फाइल गई तो गई कहाँ। तो इससे क्या हुआ, गलती रियलाइज़ करने से और आत्ममंथन करने से हमने समस्या की ओर से अपना ध्यान हटाकर समाधान की ओर अपना ध्यान किया और हमारा विश्वास भी नहीं टूटा। अगली बार भी अपने बच्चे पर उनका विश्वास और अटूट रहा कि अगर गलती होगी तो ये एक्सेप्ट करेगा। इसलिए अगर आप भी गलती करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, आत्ममंथन कीजिए और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको स्वीकार कीजिए, उसको सुधारिए, क्योंकि आपके अंदर आपके व्यक्तित्व को संवारने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और अगर किसी और से गलती हो गई है तो पापा की ही तरह उसके आप भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप माफ़ करेंगे तो ही वो उसको लगेगा कि मैंने गलती स्वीकार करके अच्छा किया। अगर आपने उसको सज़ा दे दी तो वो उस गलती से सीखेगा नहीं। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें।